दो शब्द बाबा जी तो कह रहे हैं, बस अब ये आनंद जो आ रहा है बस उसी में हमारे शब्द विलीन विलीन हो रहे हैं उस आनंद में। तो लेकिन दो शब्दों में बाबा जी अपनी शुभकामनाएं इस अवसर पर, और फिर पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज का आशीर्वाद, और फिर हम समापन की ओर उसी भाव के साथ बढ़ेंगे। मैं आपको एक विनती करता हूं, आप जहां भी खड़े हो थोड़ा ठहराव में आ जाओ। आपने चित्र विचित्र का जो भजन सुना है वो सचमुच बड़ा कमाल है, और ये हमारी गति, नाचना और फिर ठहर जाना, ये बहुत करिश्मा है इसमें। तो बातें भी हम थोड़ा रोक दें कुछ पल के लिए। तो जहां भी हो थोड़ा शांति का वातावरण हम बना लें। ये बड़ी ऐतिहासिक भूमि है गुरुग्राम, जहां मेरे ही दूसरे स्वरूप, माई अनदर सेल्फ, स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी, जिनका भजन कीर्तन में ही उन्होंने अपने जन्मदिन को बिल्कुल मिला दिया है। उनकी इच्छा यही रही कि राधा जागरण के रूप में ही हमारा जन्मदिन मनाया जाए। कुछ ऐसा भी समा रहा, हमें किसी को पता ही नहीं था, राधा जागरण चलता था, किसी को नहीं पता था कि इस दिन स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी का जन्मदिन भी है। ऐसा बहुत समय तक रहा। धीरे धीरे ये संगत में बात फैलने लगी कि ये दिन तो स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी का जन्मदिन है। तो ये इनकी भीतर भावना, और ये भी है कि आज इस बार तो ऐसा था कि फ़ोन आया इंद्रजीत के पास कि आज जन्मदिन जो है गुरुग्राम में होने वाला, देश में क्योंकि युद्ध छिड़ चुका था तो उसको मुलतवी कर दिया। तो स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी ने इंद्रजीत को ये बोला कि राष्ट्र आगे है, सबसे उत्तम है राष्ट्र। जब राष्ट्र की कोई नियम आ रहे हैं हम उसको फॉलो करेंगे। अभी सबसे पहले हमने उन महान नौजवानों, सिपाहियों को, उन फौजियों को, उन सैनिकों को, उनको याद किया है। ये बहुत बड़ी घटना है। और आज का ये राधा जागरण बहुत बड़ी कृपा है कि हमारे रमन रेती वाले स्वामी गुरशनानंद महाराज जी के आशीष से शुरू हुआ है, उनकी शुभकामना से। अभी भी रमन रेती महाराज जब रास्ते में भी चल रहे हैं तो उनकी सुरती यहाँ है, वो बीच बीच में तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। और उसके बाद स्वामी परमात्मानंद महाराज जी, उनका यहाँ होना और उनके आपने शुभ आशीष सुनी है। और धर्मदेव यहाँ के लोकल संत हैं, और यहाँ लोकेश मुनि, अभी हमारे शंकराचार्य जी तो अपने हैं, बैठे हैं, इनकी अध्यक्षता चल रही है, और आखिर में इनकी आशीष सब ने लेनी है। और आज जो राधा जागरण है सभी संतों के साथ, उसके अलावा यहाँ ये बड़ा कमाल हुआ कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने ये फैसला कर लिया कि हम जमुना को बिल्कुल शुद्ध कर लेंगे और अगला साल वहाँ स्वामी ज्ञानानंद महाराज व अन्य संतों की वहाँ आरती होगी। ये संकल्प अपने में बहुत बड़ा संकल्प है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हमारे नायब सैनी जी वो संकल्प के साक्षी बने, और उनका अपनी ओर से जो इतने सुंदर शब्द, जो प्यार उन्होंने दिखाया, वो भी बड़ा कमाल का रहा है। और यहाँ भी मंच पर जो संत जैसे स्वामी विश्वानंद महाराज हैं, सभी संत जो बैठे हैं, मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। और मैं चाहूँगा आप थोड़ा इस बात को समझो। पहले राधा का अर्थ तो सीधा ही प्रेम है, और जागरण जो हो जाए
उसका अगर कारण प्रेम बने तो ये जागरण चरम सीमा का माना जाता है। कबीर साहब कहते हैं, कहे तो कबीर तब ही नर जागे जब जम का डांड मूंड में लागे। सिर पर डंडा पड़ता है ना जम का, तो जाग तब आती है। कहने वो जाग इतनी महान जाग नहीं है, जागरण वो है, जाग वो है कि तुम प्रेम के माध्यम से जाग जाओ और शिखर पहुंच जाओ। और जो जागा हुआ है ना, उसकी दृष्टि बदलती है, उसका ध्यान बदलता है, वो परमात्मा को इतना नजदीक मान लेता है, जान लेता है, अनुभव करता है। नामदेव की झोंपड़ी को आग लग गई, और जैसे आग लगी तो कुछ लोग उसको आग को बुझाने में तो लगे ही थे, मगर कुछ लोगों ने झोंपड़ी से सामान को निकाल लिया। नामदेव को बुलाकर लाया गया। नामदेव ने देखा कि झोंपड़ी जल रही है, कुछ लोगों के सामान उस झोंपड़ी से निकालकर बचाया है, तो उन्होंने वो झोंपड़ी वाला सारा सामान उस झोंपड़ी में जो बचाया था उसमें आग में फिर फेंक दिया। लोग नाराज हुए कि हमने बड़ी मुश्किल से जलती आग से ये सामान निकाला है, तो नामदेव ने आकर फिर फेंक दिया, वापस चले गए। और साखी बताती है ये, उसी रात भगवान के दर्शन नामदेव को हुए और भगवान आए। उन्होंने भगवान का वार्तालाप हुआ कि तुमने झोंपड़ी को जो सामान था वो भी उठाकर क्यों फेंका। उन्हें कहा, ए भगवान है प्रभु, जब तुम जलाना चाहते हो मैं तुम्हारा ही सहयोग करूंगा। अभी बोल रहे थे ना, मैं ऐसा बन जाऊं जैसे तेरी मर्जी है, और ऐसे अगर बनना है तो लोग आए। कहते उस रात भगवान ने स्वयं नामदेव की झोंपड़ी बनाई, इतनी सुंदर महकती लताओं की, इतनी सुंदर लकड़ी महक वाली, दूर दूर तक उसकी महक जा रही थी झोंपड़ी की। लोग सुबह आ गए, पूछने लगे कि नामदेव इतनी सुंदर झोंपड़ी वो कौन सा कारीगर है जिसने बनाई है, हम बनाएं तो कैसे बनाएं, हमें क्या करना चाहिए। तो नामदेव कहने, सबसे पहले जो तुम्हारी झोंपड़ी है उसको जला दो, क्योंकि हमारे भीतर क्या है, हम लेकर चलते हैं द्वेष, ईर्खा। और जो हमारे पर्व भी जो है ना, ये भी कमाल के हैं। जैसे होली आती है, होली का मतलब क्या है, वास्तव मतलब है होली, जो बात हो चुकी है उसको छोड़ो, और तो हो चुकी है उसको क्यों पकड़े हुए हो, और अपने भीतर से द्वेष ईर्खा को जला दो। जब सब कुछ जल जाएगा, आपा गया ते आपे पहे, जब भीतर क्या होगा कि वो कहते जब तुम जलाओगे इस नफरत वाली झोंपड़ी को, इस आग को, इस भीतर विकारों को, तो वो परमात्मा, वो कारीगर आके आपको सुंदर स्वरूप में बदल जाएगा। और दूसरी बात, जब तुम जाग जाओगे ना, तुम कहीं से कुछ सुनो भी, उसके अर्थ बदल जाएंगे। सीरियल बनते हैं ना, सीरियल महाराज जी बनते हैं, उन सीरियल से क्या होता है, सुदामा का हम गीत सुन रहे थे, भजन सुन रहे थे, ऐ द्वार वालो कन्हैया से कह दो तेरे दर पे सुदामा गरीब आ गया है। मुझे लगा ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। अरे सुदामा कैसा कौन गरीब है, सुदामा जो श्रोमणी ब्राह्मण है, सुदामा जो जितेंद्रिया है, सुदामा जिसका कृष्ण मित्र है, कृष्ण ने उसको तख्त पर अपने आसन पर बिठाकर उसके चरणों में बैठ गया, क्या वो सुदामा गरीब है? और सुदामा स्वयं देखो, कन्हैया लेट हो गए, सुदामा चल गया, वापस चल दिया, तो कन्हैया भागते आ रहे हैं, दौड़ते आ रहे हैं, सुदामा को आकर रोका, अरे सुदामा मैं तो भागता आ रहा हूं, तुम वापस क्यों चल रहे थे? सुदामा कहता, कन्हैया तुमने आने में देर जो करती। तो उसको गलवकड़ी में लेकर कृष्ण कहते हैं, सुदामा तुमने देर की, मैंने तो देर नहीं की। अरे बात समझो, जब जाग जाओगे तुम्हारे जीवन में अर्थ बदल जाएंगे, तुम्हारा जीवन का ढंग बदल जाएगा। तुम जिस भी वस्तु को देखोगे वो देखने की दृष्टि बदल जाएगी।
और तुम देखोगे सारा संसार ही तो तुम्हारा अपना है। पावन गुरबाणी कहती है ना, क्या कहती है? बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई। जदों मुझे ऐसा ज्ञान मिला, स्वामी ज्ञानानंद जैसे संत इतने साधारण तो उपलब्ध नहीं है, ऐसे तो नहीं है, बहुत कठिन। उनका जन्मदिन यदि है तो ये प्रकृति की मौज है। ऐसे संत कभी कभी जन्म लेते हैं, ये कृपा है ऐसे संतों का इस संसार में प्रकट हो जाना। हाँ ठीक है, ये भूमि अवतारों की भूमि है, जहां ऋषि आए हैं, हमारे गुरु आए हैं, उनके अर्थ को समझो और दिमाग में कलेश को मिटा दो। पावन गुरु ग्रंथ साहब में ऐसे भेद लिखे हुए हैं, जब इस ढंग को समझोगे, इस अनुभव को समझोगे, भीतर उस प्रेम को अपने मन में भर लोगे तो तुम्हें आनंद आएगा। आज क्योंकि राधा जागरण है, जागरण की अवस्था है, तो साथ में स्वामी जी का जो जन्मदिन भी है, तो स्वामी जी तो ऐसे हैं जिनके साथ की गई गुफ्तगू दिल पर लिखी गई, इनके साथ बीती हुई हर घड़ी इतिहास बन गई। मेरे लिए तो मैं तो बार बार कृष्ण कृपा परिवार को कहता हूं कि तुम तो इतिहास के पात्र हो और नया इतिहास बन रहा है। कृष्ण कृपा परिवार, उसके साथ जियो गीता, उसके साथ अभी कुरुक्षेत्र का गीता ज्ञान संस्थानम, अनेका संस्थाएं, अनेका काम जो चल रहे हैं उसी प्रभु कृपा से हो रहे हैं। मैं आप सबको साधुवाद देता हुआ वाणी को विराम दे रहा हूं। प्रेम से बोलना है, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अभी हमारे शंकराचार्य जी महाराज आपके दर्शन करने वाले हैं। मैं क्योंकि वो परम मित्र हैं हमारे, हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, उनका भी बहुत सम्मान। मैं अभी महाराज श्री को ही वापस मंच दे रहा हूं, को आगे वो प्रोग्राम दें। श्रीराधे। हाँ, यद्यपि अनेक हमारे और संत भी विराजित हैं, पानीपत से आदरणीय किशोर गोस्वामी जी उपस्थित हैं और पूज्य स्वामी जी, हाँ विश्वानंद जी, यहाँ विश्व आनंद जी विराजित हैं।